करंटली तो मेरे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं कि किस बारे में बात करूँ, किस बारे में नहीं करूँ। तो बिकॉज़ ऑफ़ कि मेरा फर्स्ट ऑफ वीडियो है, तो ऐसा कुछ नहीं कि मेरे पास टॉपिक्स नहीं है। टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन टॉपिक सोचते-सोचते मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भाई मेरे को किस बारे में बात करना चाहिए, किस बारे में नहीं करना चाहिए। तो जस्ट मैं अपने लाइफ़ के बारे में और पास्ट के बारे में जस्ट एक मेंशन कर रहा था कि भाई इसमें मैंने क्या गलती की थी, इसमें क्या गलती की थी। अगर मैं ये पर्टिकुलर चीज़ें नहीं की होती तो मैं लाइफ़ और भी बेटर होती। मतलब वो पर्टिकुलर स्टेज जो था उस टाइम का, उसको मैं और बेटरली जी सकता था और उससे मेरा और इन फ्यूचर तो बेटर होता ही। सबकी लाइफ़ में एक स्टेज रहता है कि हाँ भाई, कि हम जो सोचते हैं, जैसे पर्टिकुलर हमारी पहले से प्लानिंग रहती है कि भाई उधर हम जाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है कि हम लोग पहचान नहीं सकते पहले से कि भाई लाइफ में यही होना है, यही पर्टिकुलर थिंग होना है। कि भले हम लोग कितनी ही नॉलेजेबल पर्सन बन जाए कि भाई ये करना है, हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हाँ, सम एक्सट्रीम तक हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर चीज़ है जो हमारे हाथ में, हम लोग उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरे बंदे के हाथ में, हम लोग ये सब नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि पर्टिकुलर कौन सा सर्कमस्टेंस कब चेंज हो जाए। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे हाथ में हो तो हम लोग डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं कि मेरे को ये स्टेप्स लेना है कि नहीं लेना है, ये तो हमारे माइंड में है। लेकिन हमारी लाइफ ऐसे नहीं होती ना कि हमारी लाइफ में सिर्फ हमारे ही रोल हो, क्योंकि अदर फैक्टर्स भी ऐड करते हैं। जैसे कि हमारी लाइफ में हमें सक्सेस होना है, सिर्फ हम सक्सेस होना है, लेकिन जैसे हमें वीडियोस अपलोड करना है, दूसरे का सपोर्ट भी अपने को चाहिए। ऐसे सपोर्ट वगैरह नहीं मिलेगा तो हाँ भाई, तो खुद से इतना परफेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, हम अपना बेस्ट दे सकते हैं ताकि वो बंदे के लिए एक हो कि भाई उसका फ़ायदा होगा तो हमारा भी फ़ायदा होगा। ऐसी बातें होती है कि लाइफ में हम अपने पर्सनल चीज़ के लिए कुछ नहीं कर सकते। गिव एंड टेक का चलता रहता है। हम उसको देंगे, बदले में रिटर्न्स में हमें अच्छा व्यूज़ या पर्टिकुलर चीज़ें मिलेंगे। तो लाइफ में यही एक रोल है कि हम कोई चीज़ अपने पर्सनल के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज़ से हर पर्टिकुलर पर्सन भी अफेक्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में, क्योंकि पास्ट में हमने ऐसी बहुत सारी चीज़ें की हैं जो करंटली हमारे माइंड में थिंकिंग आएगा कि भाई उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में अगर हम लोग ये एक चीज़ कर लिए होते तो हमारा ये परफेक्ट हो जाता है, ये कर लिए होते। और मोस्ट ऑफ लोग का, फॉर एग्जाम्पल, हम लोग देखते हैं वीडियोज, काश उस टाइम मैंने पढ़ लिया होता है, काश उस टाइम मैंने ये चीज़ें पर्टिकुलर कर ली होती तो मेरी लाइफ आज बहुत बेटर होती। ये क्यों होता है? क्योंकि वो लोग को पास जब टाइम था तब उस दिन, वो पर्टिकुलर दिन पे सेल्फ रियलाइज नहीं कर पाए। जब इन फ्यूचर में, जब वो सब इवेंट का पूरी प्रोबेबिलिटी चली गई कि हाँ भाई अब हो ही नहीं सकता वो इवेंट, तो फ्यूचर में जाके वो लोग सोचते हैं कि भाई अगर उस टाइम मैंने ये कर लिया होता। जैसे कि स्टॉक मार्केट्स में जब कोई शेयर एकदम ऊपर अब चला जाता है कि भाई तब उनको रियलाइज होता है काश उस टाइम पे मेरे पास इतने पैसे थे तो मैंने शेयर खरीद लिया होता, तो आज मैं करेंटली मेरी इनकम इतनी होती। लेकिन जिस टाइम स्टेप्स लेना था उस टाइम तो स्टेप्स नहीं लिए, तो इस फील्ड में रियलाइज होके क्या ही फायदा। अगर वही रियलाइजेशन नेक्स्ट डे या नेक्स्ट डे समथिंग 1-2 दिन, 3-4 दिन सोच के अच्छे से इन डिटेल कर लिए होते कि हाँ भाई इन फ्यूचर बढ़ेगा। हाँ, कोई चीज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक बेसिक सेंस तो लगा सकते हैं। तभी तो रिस्क वाला फैक्टर आ जाता कि भाई लाइफ में रिस्क नहीं लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तब हमारा अगर लाइफ ऐसे फ्लैट चलता रहेगा तो ऐसे ही चलता रहेगा बैलेंस्ड में। अगर हम थोड़ा भी रिस्क लेंगे, ऐसे अप जाएगा, तब पीक, हमारा पीक पोटेंशियल बाहर निकलेगा लाइफ से। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है लाइफ में, सेल्फ रियलाइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जस्ट रियलाइजेशन मतलब ऐसा कुछ नहीं कि बहुत हार्ड है, ऐसा है जो पर्टिकुलर पास्ट में हमारे इवेंट्स हुए हैं, मतलब जो हमारी लाइफ से घटना हुई है या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, उसके बारे में जस्ट थिंकिंग करना है कि भाई अगर ये बेटर नहीं हुआ, क्यों बेटर नहीं हुआ, कि अच्छा क्यों नहीं गया वो वाला टाइम, क्योंकि मैंने ये पर्टिकुलर चीज़ें गलत की कि मैं बाहर चला गया था। अगर मैं उस इवेंट में चला गया होता, अगर एक बात कर ली होती, अगर बात नहीं की होती। मोस्ट ऑफ ये भी एग्जांपल्स आते हैं ना कि अगर काश मैं उस लड़की से उस दिन बात कर लिया होता। और मोस्ट ऑफ का ऐसा होता है कि 2-3 महीने बाद वही सेम पर्टिकुलर पर्सन मिल जाते, तो वो फिर वो दोनों के बीच जो टॉक्स होती है तो लड़की बोलती है कि भाई अगर तूने उस टाइम मेरे से बात कर लिया होता तो अपने लोग उस टाइम आ जाते, लेकिन करंटली तो अब मेरा किसी और पर्सन के साथ हो गया। तो यही फिर उसको रियलाइज होता है काश उस दिन मैंने स्टेप्स ले लिया होता। ये क्यों होता है? ये सब
इसीलिए होता है क्योंकि जिस टाइम रियलाइज करना था उस बंदे ने रियलाइज नहीं किया। एक बार टाइम चला जाता है फिर रियलाइज करने का कोई फायदा नहीं। जब टाइम हमारे पास है, ऑन द स्पॉट कि भाई स्टेप्स लेना है नहीं लेना है, खत्म करो बात। माइंड में थिंकिंग रख के कुछ नहीं होगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मैंने भी बहुत सारी गलतियां की, ऐसा नहीं है कि मैं, हाँ भाई मैंने सब कुछ अच्छा ही किया, ये किया हो गया। करंटली ये सब चीजें मेरे को तो आज रियलाइज हो रही, क्योंकि मैं वीडियोस बना रहा हूँ कि भाई क्या टॉपिक रखो या किस बारे में बात करो। तो ये वाला टॉपिक मेरे ध्यान में आ गया कि भाई क्योंकि मेरे को ऐसा था कि रिलेटेबल कंटेंट बनाना था। मेरे पास्ट लाइफ में क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है उसके रिलेटेड मैं सोच रहा था भाई, अगर मैंने ये वाला स्टेप ऐसे लिया होता, ऐसे लिया होता, तो जस्ट मेरे को थिंकिंग हुआ, थॉट्स आया कि भाई ये ऐसे करते। तो इसको मैंने और थोड़ा डीप में जाके सोचा, तो एक मेरे को रियलाइजेशन वाला फैक्टर्स आया। तो रियलाइजेशन लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट होता है ऐसा। और टॉपिक्स का क्या है, टॉपिक्स तो बनते रहेंगे और इन फ्यूचर के वीडियोस में अदर चीज़ें हम लोग और डिटेल में अच्छे से बात कर पाएंगे। तो बेसिकली मेरा यही आज का टॉपिक था, सेल्फ रियलाइजेशन। धीरे धीरे अपने आप को बेटर करने का ट्राई करेंगे। जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चले।